नमस्कार, प्रणाम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल SGTF सिवान में। मैं विशाल कुमार शैलेश आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो संस्कृत है विषम द्वितीय भाग उसका दूसरा नाम चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू बनी कौन क्वेश्चन बाबू? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए कर बाबू, पहला क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव में पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, ठीक है ना। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करेगी। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी शिक्षा, वैभव और गौरव के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ विदेशी यात्री मेगा स्थानीय फयान आदि ने आकर इसकी प्रशंसा की। यह नगर गंगा के किनारे बसा है और इसे स्वर्ग के समान सुंदर माना गया है, ठीक है ना। इसे स्वर्ग के समान सुंदर माना गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न है बाबू, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा है, ठीक है ना। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा है? कवि दामोदर गुप्त ने अपने कुटनिमत काव्य में कहा है कि पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का निवास स्थान और स्वर्ग से भी सुंदर नगर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कर रहा है प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? साथियों, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पटना के नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि यह फूलों की खेती अधिक होती थी, ठीक है ना। चलिए उसका चौथा क्वेश्चन हम लोग का कि मेगा स्थानीय ने पटना के बारे में क्या लिखा है? मेगा स्थानीय ने पटना के बारे में क्या लिखा है, ठीक है ना। इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा कि मेगा स्थानीय ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट, शानदार, जबरदस्त थी, ठीक है ना। उसका देखते हैं हम लोग अपना पांचवा नंबर प्रश्न, ठीक है। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने काव्य मीमांसा ग्रंथ में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ परिणि, पिंगल और पतंजलि जैसे महान विद्वानों ने परीक्षा देकर ख्याति प्राप्त की थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की स्थिति कैसी थी, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की स्थिति, पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी और यह नगर अत्यंत सुंदर था। उसके बाद हम लोग का सम्राट अशोक के समय पटना कैसा नगर था, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन है, करें सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र का व्यवहार और भी अधिक समृद्ध यानी अधिक विकसित था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग। अरे पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे हैं। पटना में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, गुरुद्वारा दर्शनीय है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का करा, कमोदी महोत्सव कब और किसके शासनकाल में मनाया जाता था? कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, ठीक है ना। कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कमोदी महोत्सव का आज के समय में क्या महत्व है? जिस प्रकार उत्तर का जिस प्रकार प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक उसी तरह आज के समय में दुर्गा पूजा का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा हम लोग का, कह रहा है इसमें पटना का नाम पाटलिपुत्र कैसे पड़ा? कहा जाता है कि पाटल गुलाब फूलों के नाम के आधार पर इस नगर का नाम पाटलिपुत्र रखा गया। पुतलिका रचनाओं में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह पाटलिग्राम भविष्य में एक महानगर बनेगा, लेकिन इससे आग, बाढ़ और लड़ाई झगड़े का भय हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। चलिए 13वां क्वेश्चन है, सिख धर्म के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अरे पटना सिख धर्म के 10वें गुरु, पटना सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यहाँ उनका भव्य गुरुद्वारा तख्त श्री हरिमंदिर जी है, जहाँ देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं, ठीक है ना। इसलिए बहुत बढ़िया। उसके देखते अगला प्रश्न हम लोग, करे बाबू मध्यकाल में पटना की स्थिति क्या थी? मध्यकाल में पटना की स्थिति बाबू बनी क्या थी? तो मध्यकाल में पटना लगभग 1000 वर्ष तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी मुद्रा राक्षस जैसे ग्रंथों में मिलती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है पटना शब्द उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कह पटना शब्द की उत्पत्ति पतन शब्द से हुई है, ठीक है ना, पतन शब्द से हुई है। चलिए उसके बाद 16 में क्वेश्चन हम लोग का करेगी, पटन देवी कौन है? पटन देवी पटना की नगर पालिका देवी हैं, जिनकी पूजा आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल कौन सा है और कहाँ है?
इसी का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु सड़क पुल पटना में गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए हम लोग का, करे बाबू की यूनान राजदूत कौन था और उसने पटना के बारे में क्या लिख किया। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। उसने अपने संस्मरणों में पाटलिपुत्र के वैभव और ऐश्वर्य का विस्तार से वर्णन किया है, ठीक है ना। चलिए चलिए करे बाबू उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का कि विदेशी यात्री पटना क्यों आते थे, ठीक है ना। विदेशी यात्री पटना पटना क्यों आते थे, कारण विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनी, फयान, ह्यूमन संघ पटना के प्राचीन गौरव, शिक्षा और वैभव को देखने और समझने के लिए आते थे, ठीक है ना। और अंतिम जो प्रश्न है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बाबू बनी, अरे संस्कृत साहित्य में पटना का क्या स्थान है, संस्कृत साहित्य में पटना का क्या स्थान है, अरे संस्कृत साहित्य में पटना को विद्वानों की जननी माना गया है, जहाँ के गौरव का वर्णन अनेक कवियों ने अपने रचनाओं में किया है। साथियों ये था हम लोग का प्यूसम का जो दूसरा चैप्टर था पाटलिपुत्र वैभव, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 को जबरदस्त सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसको देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। और अपने साथियों के साथ साझा कीजिए इसको, ठीक है। चलिए कोई डाउट हो प्रश्न कर सकते हैं। डेली एक वीडियो हो आएगा इसका, ठीक है ना। पहले आएगा एक्सप्रेशन का, व्याख्या का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद सब्जेक्टिव का, ठीक है ना। एक चैप्टर का हम लोग का 3 वीडियो होगा, ठीक है ना। बहुत ही अल्प समय में इसको पूरा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।